Hello students, in the previous lecture we discussed about polygons and today we are going to learn about 3D shapes जिसको हम 3-dimensional shapes कहते हैं. Here are a few shapes you see in your day-to-day life. Each shape is a solid. It is not a flat shape. Here the ball is a sphere, is a 3D shape. The ice cream is in the form of a cone. This is also example of 3D shapes. This can is a cylinder. The box is a cuboid. The playing die is a cube. This is the shape of a pyramid. So these figures which you are seeing here, they all are the examples of 3D shapes. In case of many 3-dimensional shapes, we can distinctly identify their faces, edges and vertices. So students, let us understand about faces, edges and vertices. Face. Each side of the cube is a flat surface called a flat face or simply a face. ये जो आपको फ्लैट सरफेस दिख रही है बेटा, ये टोटल हमको, ये क्या है हमारी इस क्यूब की एक फेस है. ये हमारा पहला फेस है, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा. अब देखिए 3 फेस हमको दिख रहे हैं और 3 फेस हमको नहीं दिख रहे हैं, तो इसके जस्ट पीछे एक फेस होगा, दैट विल बी 4th. इसके जस्ट अपोजिट में होगा 5th और इसके जस्ट अपोजिट में एक फेस होगा, दैट विल बी 6th फेस. तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं. नाउ व्हाट इज एज? वेयर 2 फेसेस विल मीट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन एज. 2 फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज. तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हमारा फेस है और ये वाला जो फेस है, ये दोनों एक लाइन पे मिल रहे हैं, दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एन एज. तो यहाँ पे अगर हम एज काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4. 1 फेस पे कितने एजेस हो गए? 4. अगर 4 ऊपर है तो 4 नीचे वाले पे भी होंगे. 4 4 8. आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, 9, ये वाला 10, और अगर 2 एजेस आपको यहाँ दिख रहे हैं तो 2 एजेस आपको ये इधर भी दिखेंगे, एक पीछे जो दिख नहीं रहा है. तो 4 4 8 9 10 11 12 एजेस कितने होंगे एक क्यूब में? 12 एजेस होंगे. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? 3 एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड अ वर्टेक्स. जहां पे 3 एजेस मिलते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 एज है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. ये जहां पे मिल रहे हैं ये क्या है? वर्टेक्स है. ये क्या है बेटा? वर्टेक्स है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट प्रिज्म एंड पिरामिड. सो प्रिज्म क्या होता है? अ प्रिज्म इज अ 3-dimensional shape with 2 identical shapes facing each other. 2 identical shapes मतलब अगर यहाँ पे ट्राइंगल है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो भी ट्राइंगल शेप की ही होगी. अगर ये हमारा स्क्वायर शेप का है तो इधर भी हमारा स्क्वायर शेप का ही होगा. अगर ये हमारा पेंटागन है तो इधर भी हमारा पेंटागन होगा. अब अच्छे से क्लियर समझ लीजिए कि जो प्रिज्म का बेस होता है वो ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है या फिर कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है. और जो अदर फेसेस होंगे, जैसे ये वाला फेस हमारा है तो ये फेस हमारा रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है. इट मीन्स स्क्वायर भी हो सकता है. पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा. तो आपको प्रिज्म क्लियर हो गया. प्रिज्म में जो बॉटम होता है ये हमारा बॉटम है, दिस इज द बॉटम. कि जैसा आपको ये ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे भी है. ठीक है, इसके पीछे भी बिल्कुल ऐसा है. ओके, तो ये दोनों हमारे हो गए बेस. और यहाँ पे आप इसको मिला दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा. और जो इसके साइड्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? वो रेक्टेंगल हो सकते हैं या फिर पैरेललोग्राम हो सकते हैं. ओके, क्लियर. Now let us understand about pyramid. A pyramid is a shape with a single base. The other faces will be triangle. जो इसमें बेस होगा
वो ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या कोई भी पॉलीगॉन का हो सकता है, लेकिन जो उसकी फेसेस होंगी, these faces will be always triangular shape. तो पिरामिड क्या होता है? अ पिरामिड इज ए शेप विद अ सिंगल बेस. हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो इसका बेस होगा वो ट्राइंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन इसके जो फेसेस होंगे तो ये फेस हमेशा ट्राइंगुलर ही होगा. अब चलिए हम एक बार प्रिज्म और पिरामिड को रिकैप कर देते हैं. जो पिरामिड होगा बेटा, उसमें जो बॉटम होगा वो ट्राइंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, लेकिन उसके जो फेसेस होंगे वो हमेशा ट्राइंगुलर ही होंगे. प्रिज्म में आपको जैसा टॉप मिलेगा वैसा ही आपको बॉटम भी मिलेगा, लेकिन पिरामिड के केस में ऐसा नहीं होता है. पिरामिड के केस में ये जो ट्राइंगल्स होते हैं, जो फेसेस ट्राइंगुलर होती है, वो जाकर के एक ही पॉइंट पे सब मिल जाते हैं, लेकिन प्रिज्म में जैसा टॉप वैसा ही बॉटम. और जो अदर फेसेस हैं टॉप बॉटम के अलावा, वो हमारे कोई भी पैरेललोग्राम हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ let us see some questions based on prism and pyramid. We know that practice makes us perfect. Let us try to do some questions. These questions are for your classwork. The first is, a cuboid looks like a rectangular box. It has 6 faces. A cuboid has 6 faces. Each face has 4 edges. अगर ये हमारा एक फेस है तो इसके 4 एजेस होंगे, 1, 2, 3 and 4. And each face has 4 corners. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फेस की बात हो रही है, तो एक फेस के 4 कॉर्नर्स होते हैं. जैसे ये वाला फेस ले लीजिए आप, तो इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 1, 2, 3 and 4. So it has 4 corners. Now सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं आपको हेल्प कर दे रही हूँ, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप खुद करिएगा. A cube is a cuboid whose edges are all of equal length. It has how many faces? आपको बताना है कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं. तो चलिए देखिए, फर्स्ट फेस इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस. इसके जस्ट पीछे वाला एक फेस होगा 4 हो गया, इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा 5, इसके जस्ट नीचे होगा वो हो गया हमारा 6. तो कितने फेस हो गए? 6 फेस. ईच फेस हैज हाउ मेनी एजेस. अब आप देखिए कि जो ये हमारा फेस है इस पे एजेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4. तो कितने एजेस हो गए? 4. आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा. देन ईच फेस हैज हाउ मेनी वर्टिसेस. तो एक फेस पे कितने वर्टेक्स है? वर्टिसेस है 1, 2, 3 and 4. तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा. द थर्ड क्वेश्चन इज, a triangular pyramid has a triangle as its base. It is also known as tetrahedron. जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है उसका जो बेस होगा वो ट्रायंगल होगा. यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड की बात हो रही है, तो इसका बेस तो ट्रायंगल है और जो इसके अदर फेसेस हैं वो भी ट्रायंगुलर ही होंगे. तो चलिए हम इसमें काउंट करते हैं. फेसेस कितने हैं? फेस एक तो हमारा हो गया जो बेस होगा, है ना, 1. और साइड साइड के कितने हो जाएंगे? एक फेस यहाँ से जुड़ा होगा, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से. तो 3 फेसेस जुड़े होंगे और एक लास्ट वाला दैट विल बी बेस. तो कितने फेस हो गए? 4 फेस हो गए. देन एजेस. एजेस कितने होंगे बेटा? बॉटम के 3 और फेसेस के 3. तो कितने हो गए टोटल? 6 एजेस. कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3 और एक ऊपर वाला. तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 कॉर्नर्स. द फोर्थ क्वेश्चन इज, अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ स्क्वायर एज इट्स बेस. तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है, तो जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है और जो इसकी फेसेस होंगी वो ट्रायंगुलर होंगी, क्योंकि आपको पता है कि पिरामिड में जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के ही होते हैं. बेस कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये हमारा ट्रायंगुलर था और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर शेप का है. तो चलिए देखते हैं इसमें फेस कितने होंगे. फेस नीचे वाला एक हो गया
और ऊपर से कितने ऐड हो जाएंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो 4 ऊपर के साइड में और एक नीचे के साइड में, तो टोटल कितने फेस हो गए, 5। एजेस की बात अगर हम करें कि टोटल एजेस कितने होंगे, तो बेटा 4 नीचे के हो जाएंगे, मतलब बेस के 1 2 3 एंड 4 बेस के हो गए और 4 साइड के हो जाएंगे। तो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कॉर्नर्स कितने होंगे, 4 नीचे के और एक टॉप का, तो टोटल कॉर्नर्स 5। 5th क्वेश्चन, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखिए यहाँ पे प्रिज्म की बात हो रही, अभी तक पिरामिड की बात कर रहा था। पिरामिड में जैसा बॉटम होता है वैसा ही टॉप नहीं होता है, उसमें टॉप पे सारे शेप्स जाके एक में मिल जाते हैं, लेकिन प्रिज्म में जैसा बॉटम होगा सेम वैसा ही टॉप भी होगा। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म लुक्स लाइक द शेप ऑफ अ कैलिडोस्कोप, इट हैज ट्रायंगल्स एज इट्स बेसिस। तो देखिए यहाँ पे जो इसका बेस है वो ट्रायंगल है, तो इसका जो टॉप होगा वो भी ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अब इसमें फेसेस कितने होंगे, एक नीचे और एक ऊपर, 2 हो गया, और साइड के 3 हो जाएंगे, तो टोटल फेस कितने हो जाएंगे, 5। एजेस कितने होंगे, 3 बॉटम, 3 टॉप और 3 साइड का, तो टोटल एजेस कितने हो जाएंगे, 9। कॉर्नर्स कितने होंगे, 3 नीचे मतलब बॉटम का और 3 टॉप का, तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा, पिरामिड या फिर प्रिज्म को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिएगा और समझ के क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। हियर योर क्लास वर्क क्वेश्चंस आर गिवन, दीज क्वेश्चंस यू कैन डू बाय योरसेल्फ and answers are given here. Thank you students and see you in the next video.